अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 10 का गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में। अब हम पढ़ेंगे गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर पर्टिकुलर सिस्टम्स भी होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स भी होते हैं जिससे गैसों का तबादला होता है। ठीक है, तो इसमें दो बड़े स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है एयर पैसेजवे एंड दूसरा है लंग्स। ठीक है, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एयर पैसेजवे को। तो एयर पैसेज में सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो आता है नेजल कैविटी। मैं इससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि एयर पैसेजवे उस सारे रास्ते पर मुश्तमिल है जिसमें हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है और गैसों के तबादले के बाद एक्सचेंजिंग के बाद जिस्म से बाहर आती है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो बेसिकली है हमारे नाक के अंदर खाली जगह जो कि आउटर पार्ट है हमारा, इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। तो नेजल कैविटी का जो आउटर पार्ट है जिनके जरिए बाहर निकलती है उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, नथने। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स के अंदर एक दीवार होती है जो नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। ठीक है, अब इस दीवार के ऊपर म्यूकस भी होता है एंड हेयर्स भी होते हैं, म्यूकस और बाल होते हैं। अब इनका किरदार क्या है? म्यूकस जो होता है वो अंदर दाखिल होने वाली हवा को नमी देता है। आप जानते हैं कि बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, हमारे नाक के अंदर से हवा जब अंदर दाखिल होती है तो हवा को नमी मिल जाती है और वो टेम्परेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसको कर देती है। और बाल जो होते हैं हवा के अंदर मौजूद गर्द पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो फिल्टर करते हैं। तो नेजल कैविटी का किरदार आपने पढ़ा। इसके बाद आता है नेजल कैविटी इनर नॉस्ट्रिल्स के जरिए जो है वो फेरेंक्स में खुलती है। फेरेंक्स एक मस्कुलर पैथवे है, मस्कुलर रास्ता है जो कि खुराक और हवा दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, खुराक और हवा दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। फेरेंक्स से दो हिस्से हैं, एक है एसोफेगस, एक है लेरेंक्स। एसोफेगस खुराक का रास्ता है, खुराक की नाली की तरफ जाता है। लेरेंक्स जो है ये हवा का रास्ता है। तो फेरेंक्स हमने पढ़ लिया, ये खुराक का रास्ता, ये हमारे टॉपिक से अलग हो जाता है। हम आते हैं लेरेंक्स की तरफ। लेरेंक्स बेसिकली जो है हवा फेरेंक्स से लेरेंक्स में जाती है और लेरेंक्स के ऊपर जो है वो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी एक कवर का काम करते हैं ताकि हवा जो है, खुराक जो है वो सांस की नाली में न जाए। ठीक है, अब लेरेंक्स जो है बेसिकली ये क्या है? ये मस्कुलर रास्ता है और लेरेंक्स के ऊपर फाइब्रस कार्टेजेस होती हैं, फाइब्रस बंडल्स होते हैं जिनको हम रेशादार पट्टियां भी कहते हैं, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। और यही वो मेन चीज है जो हमारे अंदर आवाज को, हमारे गले में आवाज को क्रिएट करती है। ठीक है, लेरेंक्स के अंदर रेशादार पट्टियों के जोड़े होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं और हवा जब वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है तो फिर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जिससे हमारी मूवमेंट्स, होंठों की मूवमेंट्स, हमारी आवाज पैदा होती है। और इसमें एक और मजीद एडिंग करना चाहूँ कि यही वो प्रॉपर्टी है जिससे इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा मिला है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है। तो वो लेरेंक्स के अंदर रेशादार पट्टियों के जोड़े वोकल कॉर्ड्स और उनसे आवाज पैदा होती है। ठीक है, इसके बाद जो है फेरेंक्स के बाद हमने पढ़ा कि फेरेंक्स के दो हिस्से हैं, एसोफेगस और लेरेंक्स। हवा फेरेंक्स से लेरेंक्स में जाती है। अब लेरेंक्स के बाद कहाँ जाएगी? लेरेंक्स में जाती है ट्रैकिया में, जिसको हम सांस की नाली भी कहते हैं। ठीक है, सांस की नाली ट्रैकिया ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके गिर्द कार्टिलेज के सी शक्ल के छल्ले होते हैं, घेरे होते हैं। ठीक है, और उस कार्टिलेज का काम क्या है कि वो ट्रैकिया को सुकड़ने से बचाती है कि अगर उसके अंदर हवा ना भी हो तो वो नाली सुकड़ ना जाए, कहीं बंद ना हो जाए। ठीक है, इसको हम सांस की नाली भी कहते हैं। अब ट्रैकिया जो है आगे मजीद दो हिस्सों में तकसीम होती है, जब फेफड़ों में दाखिल होती है उसको कहते हैं ब्रोंकाई। एक तरफ ब्रोंकाई, इधर ब्रोंकाई। पहले ट्रैकिया चल रही है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है ट्रैकिया। ठीक है, तो वो ब्रोंकाई कहलाते हैं। तो इसमें मजीद जब आगे तकसीम होते जाते हैं तो कार्टिलेज जरा कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। ब्रोंकाई जब अपने अपने फेफड़ों में दोनों तरफ दाखिल होती हैं तो ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स मजीद बारीक नालियां हो जाती हैं और इसके अंदर कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स मजीद डिवाइड होते हैं, आगे जाके एक पूरा जाल बिछा रहे हैं, डिवाइड होते हैं तो एल्वियोलर डक्ट्स बन जाते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स जो हैं ये बारीक बारीक छोटी छोटी नालियां हैं, इनके अंदर कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स का एंड जो है वो छोटी छोटी हवाई थैलियों पर होता है, उन हवाई थैलियों को हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, और यही वो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर है, यही वो मुकाम है जहां पर गैसों का तबादला होता है। एल्वियोलाई बेसिकली एक एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर है। ठीक है, जिसके गिर्द कैपिलरीज का गुच्छा होता है। ठीक है, यहां पर जो है जाके गैसों का तबादला होता है। नाक से हवा दाखिल होने के बाद हमने पढ़ा डिटेल में कि नेजल कैविटी में जाती है, नेजल कैविटी से फेरेंक्स में, फेरेंक्स से लेरेंक्स में, लेरेंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से मजीद डिवाइड होने के बाद ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स में और एंड पर आकर एल्वियोलाई में जाके गैसों का तबादला होता है, जहां पर कैपिलरीज भी होती हैं जो कि छोटी छोटी बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां, यहां पर गैसों का तबादला होता है। तो ये था हमारा टोटल एयर पैसेजवे। ठीक है, जो कि इन सारी हेडिंग्स पर मुश्तमिल था। ये था हमारा एयर पैसेजवे, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।
इसके बाद आते हैं दूसरा पार्ट हमारा लंग्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल्वियोलाई पे इख्तिताम किया था हम अपने टॉपिक का, तो एक तरफ के तमाम एल्वियोलाई मिलके एक लंग बनाते हैं, एक फेफड़ा बनाते हैं। इंसान के अंदर लंग्स का एक पेयर होता है, ठीक है, जो कि थोरेक्स के जो है स्पेस में होता है, थोरेक्स के खला में होता है, हमारे सीने के खला में होता है। और सीने के अंदर सीने की दीवार जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, 12 जोड़े जो है पसलियों के, ठीक है। और दूसरी बात उसके साथ लगे इंटरकॉस्टल्स मसल्स, जो पसलियों के साथ हमारा मसल्स होते हैं, उनको हम इंटरकॉस्टल्स मसल कहते हैं। तो सीने की दीवार 2 चीजों पर मुश्तमिल है, 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ चेस्ट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी इसकी लोकेशन कि हमारे सीने के खला में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डायाफ्राम। हमारे दोनों फेफड़ों के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, जो कि हमारे तनफुस के अमल में, जो हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस के दरमियान जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है उसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। डायाफ्राम, उसके बाद है इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। फेफड़े हमारे जो हैं वो स्पॉन्ज की तरह के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जो कि हमें पता है आर्टरीज और वेन्स की शाखें हैं, ठीक है। और फेफड़ों की वाइब्रेशंस भी होती हैं। फेफड़े भी जब इनके अंदर हवा जाती है और बाहर निकलते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इसी वाइब्रेशन को सुनते हैं हम स्टेथोस्कोप से। आपको पता होगा कि डॉक्टर जब चेक करते हैं खांसी वगैरह, तो हमारी पिछली जो है दीवार के साथ बैक के साथ लगा के वो चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप को वाइब्रेशन चेक करते हैं कि किस तरह वो कफ वगैरह सारा वो प्रोसेस होता है। तो फेफड़े भी मूविंग करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं। अब उन वाइब्रेशन में एक चीज है कि फ्रिक्शन पैदा होगी, तो फेफड़ों के बाहर की तरफ इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक लुब्रिकेंट होता है, एक माया होता है जो उनको फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन को कम करता है। तो ये था हमारा टोटल एयर पैसेज वे, जो कि इन सारे रस्तों पर मुश्तमिल था, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। मैं अगेन इन सबको इन शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पैसेज वे का प्रोसेस है नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी से फेरेंक्स में, फेरेंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलर डक्ट्स और फिर एल्वियोलाई। एक तरफ के तमाम एल्वियोलाई मिलके हमारे फेफड़े बनाते हैं, ठीक है। और फेफड़ों से उसका हमने लोकेशन पढ़ी, उसका डायाफ्राम का स्ट्रक्चर पढ़ा, इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स पढ़ी। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया एयर पैसेज वे का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। थैंक यू।